नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका चंदन झा। एक बहुत बेहतरीन जगह पे मैं इस समय आपको लाया हूं। अपने वीडियो के माध्यम से इस जगह का टूर कराऊंगा। ये जगह जो है चंपारण के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण यदि जाना जाता है तो गांधी के चलते जाना जाता है। और गांधी जी जब आए थे तो वहाँ उस समय नील की खेती बहुत होती थी। तो ये जो जगह है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यही वो जगह है जहाँ पे नील की फैक्ट्री थी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं, देखते हैं और उससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानते हैं। नमस्कार। इतिहास जब करवट लेता है तो उसका शोर नहीं होता, पर उसकी परछाई पीढ़ियों तक बनी रहती है। यह परछाई आज भी खड़ी है, टूटी हुई ईंटों के रूप में। न खिड़की बची है, न दरवाजा, सिर्फ एक ईंटों का मीनार जो कभी एक मिल हुआ करता था। यह वही स्थान है जहां नील की गंध नहीं, उसका दबाव था। जहां नीले रंग की चमक नहीं, उसमें डूबी हुई मेहनत थी। यह मिल अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी नील की प्रोसेसिंग के लिए। किसानों से जबरन नील उगवाया जाता और फिर यहीं लाकर उससे नील निकाली जाती थी। चंपारण में यह व्यवस्था किसानों के लिए कर्ज से नहीं, मजबूरी से भी ज्यादा खतरनाक थी। खेत उनके थे, पर फसल उनकी नहीं। जमीन उनकी थी, पर हुकूमत दूसरों की। यह मिल उन्हीं फसलों को रसायनों से गुजारती, उन्हीं मेहनतकश हाथों से जिन्हें कभी मुआवजा नहीं मिला। भीतर बड़े बड़े गड्ढे थे जहां चूना, पानी और नील की पत्तियां मिलाई जाती थीं। मजदूर पानी में उतरते, पैर गलते, चमड़ी उतरती और नील बनती जाती। यहां का हर कोना थका हुआ था, हर दीवार भीगी हुई थी पसीने से, आंसुओं से। और फिर 1917 का वह साल आया जब सत्य ने पहली बार इस व्यवस्था को चुनौती दी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें भारत अभी जानता भी नहीं था, इस माटी पर आए। वे आए क्योंकि उन्हें किसानों की कराहट ने बुलाया था और उन्होंने देखा यह मिल सिर्फ एक उद्योग नहीं, एक अत्याचार का केंद्र थी। गांधी जी ने चंपारण में जो पहला सत्याग्रह किया, उसके पीछे जिन स्थलों ने भूमिका निभाई, उन्हीं में यह मिल भी मौन रूप से खड़ी थी। यहां न कोई सभा हुई, न कोई भाषण, पर यहां से निकली नील ने सत्ता के झूठे रंग को सामने ला दिया। इस मिल की दीवारों ने वो सब देखा जो कागजों पर नहीं लिखा गया। यहां के मजदूरों ने बिना बोले आंदोलन की नींव रखी। यह मिल नील की क्रांति का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि वह जड़ बनी जिसे उखाड़ फेंकने के लिए चंपारण की मिट्टी ने सत्याग्रह को जन्म दिया। गांधी यहां से लौटे तो महात्मा बन चुके थे और यह मिल धीरे धीरे बंद हो गई। आज यह मिल एक खंडहर बन चुकी है। यहां न कोई छत बची है, न कोई मशीनरी, केवल ईंटों का एक मीनार, जैसे किसी समय की प्रतीक्षा में खड़ा हो। खिड़कियां तो कब की गिर चुकी, दरवाजों का पता नहीं चलता कि कहां थे। मिल की बाहरी रेखा अब घास से ढकी है, पर यदि आप आंखें बंद करें तो अब भी सुन सकते हैं उस समय की आहटें। इस खंडहर को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यहां कभी इतिहास करवट ले चुका है, पर यही तो सत्य है, सत्य जो शोर नहीं करता। इस स्थल तक पहुंचना सरल है। यदि आप बेतिया अरेराज मुख्य मार्ग पर यात्रा करें तो कठैया चौक एक प्रमुख मोड़ है। वहीं से एक रास्ता आपको मन नदी की ओर ले जाता है और उस तट पर यह मिल अब भी खड़ी है। अब यह उत्पादन नहीं करती, अब यहां बैलगाड़ियां नहीं आती, अब कोई गड्ढों में उतरकर नील नहीं बनाता, पर जो बना वही यह एहसास है कि जब अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर होता है तब मौन भी प्रतिरोध बन जाता है। यह पराई जी मिल सत्याग्रह के उस अध्याय की मूक गवाही है जिसे पढ़ना अब हमारी जिम्मेदारी है। यहां कोई स्मारक नहीं है, पर यह स्थल अपने आप में एक प्रतीक है।